नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी पर। आज हम बात करेंगे वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड के बारे में, जिसमें हम कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ टेक्निकल चार्ट्स को डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर डिटेल में समझेंगे। वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड इंडिया की लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। कंपनी यार्न, फैब्रिक, एक्रिलिक फाइबर और गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक्सपोर्ट नेटवर्क 75 से ज्यादा कंट्रीज में स्प्रेड है। कंपनी का बिजनेस टेक्सटाइल सेक्टर के सिक्लिकल नेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए अर्निंग्स में स्टेबिलिटी के साथ अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलते हैं। अब अगर करंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक लगभग 488.10 रुपीस के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 14,665 करोड़ रुपीस के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 17 से 18 के बीच है, जो टेक्सटाइल सेक्टर के कंपैरिजन में मॉडरेट माना जा सकता है। मतलब वैल्यूएशन ना ज्यादा महंगी है और ना ही बहुत ज्यादा सस्ती। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 351 रुपीस के करीब है, जो ये दिखाता है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। रिटर्न रेशियोज पर नजर डालें तो कंपनी का आरओसीवी लगभग 11% के आसपास है, जबकि आरओई लगभग 8 से 9% के रेंज में आता है। ये रिटर्न्स अग्रेसिव ग्रोथ कंपनी जैसे नहीं हैं, लेकिन टेक्सटाइल जैसे कैपिटल इंटेंसिव और सिक्लिकल सेक्टर के लिए एवरेज से थोड़े बेटर माने जा सकते हैं। कंपनी का डिविडेंड यील्ड लगभग 1% के आसपास है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक एडिशनल कंफर्ट देता है। डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 0.15 के आसपास है, जो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी पर डेट का प्रेशर ज्यादा नहीं है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो रीसेंट क्वार्टर्स में कंपनी की सेल्स लगभग 2300 करोड़ से 2500 करोड़ रुपीस के बीच रही हैं। नेट प्रॉफिट क्वार्टर्स के हिसाब से लगभग 160 करोड़ से 240 करोड़ रुपीस के रेंज में फ्लक्चुएट करता रहा है। यहां पर कोई एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं दिखती, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूर नजर आती है, जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू स्टेबल है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंट्रोल में है और कंपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर को काफी हद तक मैनेज कर पा रही है। रॉ मटेरियल प्राइसेस और ग्लोबल डिमांड के चलते मार्जिन प्रेशर कभी कभी दिखता है, लेकिन कंपनी ने लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके रखा है। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल लगभग 57 करोड़ रुपीस के आसपास स्टेबल है। रिजर्व्स और सरप्लस टाइम के साथ ग्रेजुअली ग्रो होते हुए नजर आते हैं। बोरोइंग्स मैनेजेबल लेवल पर हैं और एसेट्स के कंपैरिजन में डेट का लोड ज्यादा हैवी नहीं लगता। ओवरऑल बैलेंस शीट कंजर्वेटिव और फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड अप्रोच को रिफ्लेक्ट करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 64% के आसपास है और काफी टाइम से स्टेबल बनी हुई है, जो प्रमोटर कॉन्फिडेंस को शो करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 16 से 17% के आसपास स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 5 से 6% और पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग 13% के करीब है। यह स्ट्रक्चर कंपनी में इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट और स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। अगर फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से ओवरऑल जजमेंट दिया जाए तो कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, डेट कंट्रोल में है और बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन ग्रोथ मॉडरेट है। ये स्टॉक हाई ग्रोथ सीकर्स के लिए नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू ढूंढने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल माना जा सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो स्टॉक अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जैसे 20, 50, 100 और 200 डे मूविंग एवरेजेस। आरएसआई लगभग 62 के आसपास है, जो पॉजिटिव मोमेंटम को कंफर्म करता है। एमएसीडी और स्टोकैस्टिक इंडिकेटर्स भी बुलिश टेरिटरी में दिख रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को सपोर्ट करते हैं। डेली फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 475 रुपीस के पास आता है। इसके नीचे अगला सपोर्ट लगभग 468 रुपीस और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग 460 रुपीस के आसपास दिखाई देता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग 492 से 496 रुपीस के रेंज में है। इस जोन के ऊपर सस्टेन करने पर 500 रुपीस के ऊपर का लेवल एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट एरिया माना जा सकता है। वीकली चार्ट पर स्टॉक का स्ट्रक्चर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। प्राइस वीकली 50 और 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर बना हुआ है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पॉजिटिव इंडिकेट करता है।
वीकली चार्ट पर भी 497 से 500 रुपीस का जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, जबकि डाउन साइड पर 470 से 460 रुपीस का जोन लॉन्ग टर्म सपोर्ट माना जा सकता है। अगर फाइनल व्यू दिया जाए तो फंडामेंटली कंपनी स्टेबल है और टेक्निकली भी ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए 460 के ऊपर बने रहने पर होल्ड करना लॉजिकल लगता है। अगर स्टॉक 475 से 468 के सपोर्ट जोन के पास डिप देता है और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट सपोर्टिव रहता है, तो वहां से ग्रेजुअल बाइंग या अक्यूमुलेशन कंसिडर की जा सकती है। अगर 460 के नीचे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आता है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एग्जिट या स्टॉप लॉस कंसिडर करना जरूरी होगा। जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बेटर रहेगा कि या तो सपोर्ट जोन्स के पास एंट्री देखें या फिर 500 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट और वॉल्यूम कंफर्मेशन का वेट करें। ये पूरी एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च और रिस्क प्रोफाइल का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन सा स्टॉक आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।